दोस्तों, आज है गणेश चतुर्थी। आपको और आपके पूरे फैमिली को गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे महाअवतार नरसिम्हा के ऐसे दो कैरेक्टर्स के बारे में जो कि आज के टाइम के हिसाब से परफेक्टली बैठते हैं। सही गलत, बुरा भला, सबके बारे में ये दो कैरेक्टर के अंदर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आई गेस आपने सही सोच लिया होगा और आपका गेस बिल्कुल सही होगा। मैं बात कर रहा हूँ हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद जी के बारे में। एक तरफ हिरण्यकश्यप जिसमें हिंसा, क्रोध, अहंकार, अधर्म कूट कूट कर भरा है, और एक तरफ भक्त प्रहलाद जिसमें भक्ति, शांति, प्रेम भाव भर भर पड़ा है। तो इसी दो कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। आप वो सीन याद कीजिए जो पहले हिरण्यकश्यप जाता है और सारे देवतागण को पूरा काटता है, मारता है और वहाँ पे पूरा त्राही त्राही मचा देता है। वहाँ पे वो ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ता और वहाँ पे वो बोलता है कि तुम लोग विष्णु को पूछते हो, तुम लोग गाय को पूछते हो, गाय के गोबर को पूछते हो। ये सब बोलते हुए वो मारता है, जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली मैक्सिमम लोग यही करते हैं। हिंदू धर्म को गाली देना, हमारे सिंबल्स के मजाक उड़ाना, हमारे भक्ति भाव के ऊपर आँच आनना, यही चीज़ तो हिरण्यकश्यप भी करता था ना। ऑन द अदर हैंड भक्त प्रहलाद जी के बारे में बात करें तो उनका मेन मोटिव था देना। कैसे मैं भक्तिभाव भगवान के सामने दे सकूं, कैसे मैं प्रेम भाव से सामने वाले के साथ बात कर सकूं। आप वो सीन याद कीजिए जब भक्त प्रहलाद पूरे उनके देवतागण के जो राक्षस के बच्चे हैं उनके साथ जब उनके गुरुकुल में रहते हैं, वहाँ पे वो सारे बच्चों को कैसे अच्छे से प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का गाथा बोलते हैं, उनका महानता के बारे में बात करते हैं और कितने प्रेम भाव से, शांति भाव से उन सब के मन को परिवर्तन करते हैं, उन सब के हृदय को परिवर्तन करते हैं। उसी गुरुकुल सीन में और एक सीन आपको याद होगा, जो भक्त प्रहलाद और राक्षस कुल के जो बच्चे हैं ये सब मिलके जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के बारे में बातचीत करते हैं, उसी टाइम कुछ और भी राक्षस कुल के बच्चे आके उनको मारते हैं, उनको बहुत कुछ भला भला बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि यार हमारे तो भगवान हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप गलत है, फिर भी उन लोग उनको मानते जाते हैं। वही चीज़ आज भी हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिशियन, कुछ सेलिब्रिटी चाहे कुछ कितना भी गिर जाए, कितना भी गलत काम कर दे, लेकिन उनके फॉलोअर्स, उनके फैंस उनको सर पे बिठा के घूमते हैं, अंधे हो जाते हैं। उसी सीन में, उसके अगले ही सीन में जब उनके राक्षस कुल के बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं कि तू तो कोमल है, तू तो टूट जाएगा, उसके अगले ही पल में वो उनके राक्षस कुल के एक बच्चे को बचाते हैं, खुद पे इतना कष्ट लेके, उनके मतलब शरीर से खून बह रहा है, फिर भी वो खड़ा होके अपने भक्तिभाव के बारे में बात करते हैं, अपने शांति भाव के बारे में बात करते हैं। यही चीज़ हम आज सीखना चाहिए। आपके सामने दो चॉइस है, या आप हिरण्यकश्यप बनना चाहते हो या भक्त प्रहलाद बनना चाहते हो। लेकिन विडंबना की बात यह है और दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे लोग भगवान को प्रार्थना तो करते हैं, भगवान को मानते भी हैं, लेकिन उनके कर्म ऐसा नहीं है। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, दूसरों को भला बुरा बोलना, उनको मदद ना करते हुए उनके लिए मुसीबत बन जाना, हिंसा, क्रोध, ये सब बढ़ जाता है। यही चीज़ हमें भूलना है। और अगर हर रोज़ हम हिरण्यकश्यप को भूल के भक्त प्रहलाद जी जैसा सोचें, 1% भी अगर हमारे अंदर चेंज आए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन अगर हम वो सोच के साथ आगे बढ़ें तो आप सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा हमारा सोसाइटी, कितना अच्छा, जो हमारा इतना सुंदर देश है, इतना अच्छा हो जाएगा। और यही चीज़ और भी बहुत सारा चीज़ महाअवतार नरसिम्हा में कूट कूट के भरा है। आप सोचिए, जब वो सीन के बारे में भी सोचिए, इतना सारा चीज़ होने के बाद भी भक्त प्रहलाद हार नहीं मान जाता, वो टूट नहीं जाते, वो भगवान विष्णु को निस्वार्थ होके, निस्संदेह होके प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। और जो बच्चे जो कि राक्षस कहलाते हैं वो भी भक्तिभाव से भगवान विष्णु को पुकारते हैं। और भगवान विष्णु ऐसा नहीं है कि भक्त प्रहलाद एक राक्षस का बच्चा है तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, उसको मैं अपना दर्शन नहीं दूंगा, उसके लिए मैं खड़ा नहीं रहूँगा। ये भी क्लियर करता है कि आप चाहे किसी भी रंग का हो,
किसी भी वर्ण का हो, किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी हो, अगर आप भक्ति भाव से, प्रेम भाव से और सही मन से आप भगवान को प्रार्थना करते हो तो भगवान आपके लिए ज़रूर सुनते हैं। आपका आवाज़ भगवान के पास जाता है और भगवान आपको एक अच्छे मार्ग में लेके चलते हैं। तो यही चीज़ है इस वीडियो में कि आज के टाइम पे आप देखिए जो जो चीज़ हिरण्यकश्यप इस मूवी में जिस तरह के उसे दिखाया गया है, जो उसका व्यक्तिमत्व है, वही चीज़ हम आज के टाइम पे भी देखते हैं। ओपोजिशंस जो लीडर्स हैं, जैसे कि कांग्रेस का पार्टी आप देख लीजिए, डीएमके देख लीजिए, कोई भी आप डीएमके देख लीजिए, सब कोई पार्टी, जो भी कोई पार्टी हमारे हिंदू संस्कृति के अगेंस्ट है वो यही सब तो करता है। हमारे भगवान को मजाक उड़ाना, हमारे आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाना और ज़बरदस्ती इसे हम इन्वेड करें, इनको प्रॉब्लम में डालें, इनको मारें पीटे, यही चीज़ तो ये कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है भक्त प्रहलाद जैसा सोच रखने में। जो लोग भगवान को पूजते भी हैं वो अच्छे से पूजते होंगे, लेकिन उसके बाद वो चीज़ उनके दिल में नहीं रहता, वो बस एक ड्यूटी की तरह है। कुछ लोग बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली भगवान को प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज़ हमारी हिंदू संस्कृति पे बारंबार अगेन एंड अगेन अटैक होता है, उसके लिए खड़ा होने के लिए कोई नहीं है। इसलिए तो आजकल कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि उनको पता है कि यार ये लोग कुछ करेंगे नहीं, ये तो सोए हुए हैं, अब तक वो विभीषण जैसे सोए हुए हैं, ये लोग उठेंगे नहीं। तो यही बात है कि हम लोग हिंदुइज्म के बारे में तो अच्छे हैं, हम लोग को जानना भी चाहिए, उसके साथ साथ हिंदुत्व के बारे में जानना चाहिए। कोई अगर बुजुर्ग हमारे सामने आता है, कोई अगर गुरुजन हमारे सामने आता है, हमारी संस्कृति में यही है कि हम उनके सामने हाथ जोड़ के मस्तक करें। ऑन द अदर हैंड हमें ये भी सीखना चाहिए कि बिना मतलब का बारंबार अगर कोई हमें छेड़ता है, कोई हमारे संस्कृति के अगेंस्ट कुछ बोलता है और कोई हमारा मजाक उड़ाता है, तो वही हाथ को हम तोड़ना भी सीखना चाहिए। यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना चाहिए। और आई होप कि हर रोज़ अगर हम हिरण्यकश्यप जैसे ना सोच के थोड़ा बहुत भी हम भक्त प्रहलाद जी के बारे में सोचें और उनके जो आइडियोलॉजी है, उनका जो सोचने का तरीका है, उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी इम्प्लीमेंट करें तो आई डेफिनेटली थिंक कि बहुत बड़ा चेंज आएगा हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में। मैं सोचता हूँ कि सच में भारत जैसा देश कोई नहीं है। मे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मे भी डेवलपमेंट के मामले में दूसरे देश होंगे, लेकिन जो कल्चर, जो हेरिटेज, जो जेन्युइन जो हमारे संस्कृति के लोग हैं, जिस तरह का लोग हैं, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा लोग कहीं पे हैं और इस तरह का रिच कल्चर और रिच हेरिटेज कहीं पे भी है। बस हम सबको सही होना है और हम सबको एक अच्छे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? और मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ आप लोग के मत जानने के लिए। आप लोग कमेंट कीजिए। और फिर मैं बोलता हूँ, आज गणेश चतुर्थी है, आप लोग सब लोग को गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू सो मच।